ये देखिएगा, एक वो कहीं एक जमात है ट्रेन में आप लोग सफर करते होंगे, देखते होंगे ट्रेन में एक जमात भीख मांगती है। और वो जमात कौन सी जमात है वो समझ गए? हाँ, सब समझदार बेटा। हाँ हिजरा कुर्बान जाइए। शेख मैं आपको क्या बताऊं, मैं तजर्बा कर रहा था कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। अच्छा वो लोग 2 3 4 5 जमात लेके चलते थे, तो वो लोग चलते हैं तो ट्रेन में चलता जहाँ मौलवी साहब हमसे कभी पैसा नहीं मांगे, कभी नहीं। ताज्जुब वाली बात भाई, मैं बड़ा हैरत में था भाई आखिर ये लोग पैसा हम लोगों को देख करके दूर का है भाग जाता है, ये सबसे पैसा ले रहा, हमसे पैसा नहीं ले रहा। और नौजवान सब कहता था एक टकवा दे वो निकाल कर चल गया। बाप रे बाप, किसी से 10 टका, किसी से 20 टका, किसी से 100 टका, किसी से 200 टका, सबसे ले रहा। हम भी डर गए, हमको भी टच ना करे, लेकिन मेरे पास ही नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि जब भी देखा स्टेशन में हो, प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन पैसा नहीं ले रहा। एक दिन बैंडेज से हम गाड़ी पकड़े किशनगंज के लिए, तो 2 4 5 चढ़े, तो मेरे भी ख्वाहिश में 10 रुपए का नोट निकाला, मैंने बढ़ाया कि बाबू इसको ले लो। बोला नहीं मौलवी साहब रखिए आप रखिए, इधर आ जाओ। इसको बोला, हम बोलेगा अच्छा ये बताइए आप लोग हमसे काहे न पैसा लीजिए? बोला नहीं लेंगे। तो काहे न लेते हो, काहे न लेते हो? तो वो बोला कि हम लोग दाढ़ी वाले को मर्द समझते हैं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गई? हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। देखो हमारा लिबास भी वैसा नहीं है, हमारा किरदार भी अब दिन ब दिन क्या कहते हैं कि ऐसा बनता जा रहा है, अखलाक भी ऐसा होता जा रहा है। ना नाम अच्छा है, ना किरदार अच्छा है, ना लिबास अच्छा है, और कुर्बान जाओ शक्ल भी अच्छी नहीं है, तो कोई कौन पहचानेगा कि ये मुसलमान है क्या? मैं रांची से प्रोग्राम करके बागडोगरा के लिए फ्लाइट पकड़ रहा था, तो मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी 8:50 की। तो रांची काउंटर पे मैं गया अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए। तो वो जो स्टाफ बैठा हुआ था, एक नौजवान युवा लड़का था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि अस्सलाम वालेकुम हजरत। बोला मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह के बंदा, अपनी शक्ल को तो दुरुस्त, तुम्हें कैसे मैं पहचानूं कि तुम मुसलमान? तू भी पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी आई नहीं, सर पे टोपी नहीं, पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा। अब ऐसे ही एक लाश नाली में मिली, नाली में लाश मिली, मोहल्ले वाले जमा हो गए कि ये कौन है मरने वाला, जरा पहचानो सही। लावारिश लाश है, मरने वाले को कम से कम 2 दिन हो गया है, ये बहता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। तो बस्ती वाले सब जमा हो गए, बोले कैसे होगा, पहचानो तो सही कौन है। लेकिन कहा कि भाई हम लोग नहीं पहचाने, ये लगता है कहीं दूर का आदमी है, मर गया होगा, और क्या कहते हैं कि ये डूब गया होगा नदी में, और डूबते हुए नाली की तरफ से क्या कहते हैं ये बहता हुआ यहाँ तक आ गया। तो गाँव वालों ने कहा कि देखिए भाई हम लोग का फर्ज बनता है कि ये लावारिश लाश है, हम लोग इसको निकालो, गुसल उसल दे देंगे और जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई पहले देखो तो सही, ये हिंदू है कि मुसलमान है? भाई देखना होगा ना, अरे भाई देखना होगा ना भाई, पता तो चले कि पहले ये इधर का है कि उधर का, पता तो चले। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, लिबास नहीं है, पहचान कैसे है? बोला फिर कैसे क्या होगा? तो कुछ लोगों ने कहा इसका पॉकेट देखो, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, नाम से पता चल जाएगा ये हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये इधर का उधर का, नाम से पता चलेगा भाई। बहुत अच्छा, पॉकेट में हाथ दिया, आधार कार्ड मिला, बोला मिल गया, बोला बहुत अच्छा, एकदम पढ़ो। एक लड़का पढ़ने वाला आगे बढ़ा, बोला पढ़ो, नाम से पता चल जाएगा। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मिंटू। ये कैसे होगा? बोला उसका बाप का नाम देखो, बोला बाप का नाम है चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? और कुर्बान जाओ, ओहो ये मिंटू चिंटू हो गया, लोग परेशान हो गए कि कैसे पहचान में आएगा। ये बूढ़े मियाँ बोले अरे तुम लोग काहे इतना परेशान हो रहे हो, एक आइडिया और है, उससे एकदम साफ पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। अब
अब वो आइडिया क्या है हम नहीं जानेंगे, आप लोग समझ गए, समझ गए। मुसलमानों क्या हम इतने गिर चुके हैं, कुर्बान जाओ कि जब कहीं पर मेरा हादसा हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी शनाख्त लोग, मेरी पहचान लोग मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वो है, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगी इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान करोड़ों में भी हो तो उसकी शक्ल बता दे कि ये मुसलमान है। मुसलमान अरबों खरबों के मजमे में हो तो हर लोग यही कहते, हर मज़ाहिब के लोग यही कहते कि ये मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाला है, ये मजहब इस्लाम को मानने वाला है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओगे, इंशाअल्लाह बनाओगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग? अच्छा जो लोग दाढ़ी नहीं रखते मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। एक लड़का को देखा, 18-19 साल का लड़का था, जेब से इतना बड़का क्रीम निकाला, क्रीम निकाला, खोला, ढक्कन खोला, उंगली में लिया, धीरे धीरे क्या लगाया? बोला क्रीम। कौन क्रीम है? बोला फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। क्रीम का नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, इससे क्या होता है? बोला समझे नहीं आप, आदमी गोरा होता है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? हमने कहा तुम्हें गोरा होना है? बोला हाँ हजरत बहुत शौक है गोरा होने का। तो हमने कहा कि तुम 2 काम करो, सिर्फ 2 अमल करो, 2 काम करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो वो नौजवान बोला कि बोलिए हजरत 2 काम क्या, हम 5 काम करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि पहला काम करो अपने चेहरे पे दाढ़ी छोड़ दो, और दूसरा काम करना नमाजों की पाबंदी करो, 40 दिन इंशाअल्लाह ये अमल करो, फिर तुम ये कभी ये अमल नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरे चेहरे को चमका देगा। नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। मर्द की शान, पंजाबी लोगों को देखो बगैर दाढ़ी का पंजाबी, अगर बगैर दाढ़ी का पंजाबी को देखे हो, पंजाबी जो भी है वो दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी का पंजाबी नहीं है। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह भी आया था, अरे हरभजन सिंह आया था ना, वो भी दाढ़ी रखा था, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दाढ़ी मेरे लिए थी। मर्द की शान है, दाढ़ी मर्द की शान है, मोमिन की पहचान है, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, एक अजीम सुन्नत है। इसलिए दाढ़ी रखो, कुर्बान जाओ। इसलिए मौजूद सामने कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों कि आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, तो लोगों ने पहचाना, वो लाश जो मिली थी ना, लोगों ने पहचाना, बोला कि नहीं मुसलमान है। तो फिर क्या किया जाए? तो बोला कि भाई देखो चंदा करते हम लोग, और कफन दफन का इसका इंतजाम करो। तो लोग चंदा किए, कोई 50 टका दिया, कोई 100 रुपया दिया, लोग इसी तरीके से चंदा किए, चंदा करके कफन का इंतजाम हुआ, गुस्ल किया, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। और पता है सिर्फ 2 दिन के बाद, दफन करने के 2 दिन के बाद एक VIP गाड़ी उस बस्ती के अंदर घुसती है। लोग निकलते, लोग जमा हो गए, भाई ये कौन है, ये लोग इस बस्ती में क्या कर रहे हैं, VIP लोग। तो लोगों ने पूछा कि ये बताइए आप लोग 2 दिन पहले किसी लावारिस लाश को दफन किया है? लोगों ने कहा कि हम लोगों ने दफन किया है। उसमें से 2 लड़का जारो कतार रोने लगा। तो गांव वालों ने पूछा कि मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता है? उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया है वो मेरा बाप था। और सुनिए, जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन से पैसे, चंदे के पैसे से कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, वो कोई आम आदमी नहीं, अरबपति आदमी था। उसकी हवेली दिल्ली में है, उसकी कोठी पटना में है, उसकी हवेली कलकत्ता में है, उसकी हवेली बंबई में है, कई मिलों का मालिक था। तो कहने वालों ने कहा आहा हा हा, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी